अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर फाइंड्स। मार्च 2023 के महीने में लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट ने एक लेटर पॉज जैंट एआई के नाम से पब्लिश किया। इस लेटर में बताया गया कि एआई बनाने वाली लैब्स आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, उनके दरमियान बेटर से बेटर और एडवांस से एडवांस एआई बनाने की रेस स्टार्ट हो चुकी है। इतनी स्मार्ट एआई सिस्टम्स के जिनके क्रिएटर्स को भी नहीं पता कि कितना ज़्यादा स्मार्ट सिस्टम दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस में आ चुका है। एआई की वजह से इंसानों को फ्यूचर में कई मसलों का सामना करना पड़ सकता है। इतना एडवांस एआई इंसानों को तभी बनाना चाहिए जब वो इस बात पे 100% कॉन्फिडेंट हों कि इसके इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं होंगे। पॉइंट ये नहीं है कि एआई बहुत ज़्यादा एडवांस है, बल्कि पॉइंट ये है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी के साथ डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है। ये सारी टेक्नोलॉजी 4 साल पहले तक एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो चुका है कि दुनिया की तमाम डेवलपमेंट सिंक्रोनाइज्ड हो चुकी है ड्यू टू द इंटरनेट। इस लेटर पर साइन करने वालों में कई बड़े नाम हैं, जिनके अंदर इलॉन मस्क, स्टीव वोजनियाक और हार्वर्ड के कई ऐसे प्रोफेसर हैं जो रिसर्च कर रहे हैं इसी मामले के ऊपर। इस लेटर का मकसद ये है कि 6 महीने तक ना तो कोई एआई को डेवलप किया जाए और ना ही उसको ट्रेन किया जाए जो कि ChatGPT-4 से एडवांस हो। तो अब सोचने वाली बात ये है, क्या दुनिया सच में बदल रही है? क्या दुनिया में सच में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है, या ये लोग विदाउट एनी रीज़न बात कर रहे हैं? क्या प्रेजेंट एआई सिस्टम से इंसानों को सच में खतरा है? जब भी आप AI.com टाइप करते हैं किसी ब्राउज़र में तो उसे ChatGPT खुल जाता है। ऑलरेडी आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी ChatGPT जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है उसका वर्जन है GPT-4। कुछ महीने पहले यूसी बर्कली के प्रोफेसर ने एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया जिसमें बताया है कि इन 8 तरीकों से एआई इंसानों के लिए ख़तरा बन सकता है, और जब से ChatGPT का वर्जन 4 आया है इनमें से 3 खतरे इमर्ज होना शुरू हो चुके हैं। लोग डिफरेंट वेज में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बट ये टेक्नोलॉजी कितनी अमेजिंग है, ये कितनी ड्रामी है, इसका अंदाज़ा हमें 22 मार्च के दिन रिलीज़ हुए एक पेपर से पता चलता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर्स ने ही लिखा है। इस लेटर में बताया गया है कि इस टेक्नोलॉजी ने लीड कोड, जो कि एक फेमस हायरिंग कंपनी है, कि कई एग्जाम पास किए हैं, जिसके अंदर डॉक्टर का एग्जाम है जो कि USA में लिया जाता है, और भी कई बार के एग्जाम्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के पास किए हैं। इनफैक्ट इसने ह्यूमन से अच्छा परफॉर्म किया है, और ये अब लीगली डॉक्टरी कंसल्टेशन भी दे सकता है क्योंकि गवर्नमेंट्स ने इस पर कोई खास रूल नहीं बनाए। अब आप लोग मुझे ये कहेंगे ये तो कोई भी मशीन कर सकती है, एक रैंडम टॉपर कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कॉलेज लाइब्रेरी है, या ये इंसानों की तरह इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना जानता है, ये इंसानों की तरह इंसानों के इमोशंस को समझता है, उनकी इंटेंशन को जानता है, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंसानों को मशीनों से और दूसरी स्पीशीज़ से अलग करती है। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट लेने के लिए उसको एक सिनेरियो दिया। इस सिनेरियो में एक एम्प्लॉय होती है जिसका नाम होता है डेबी। उसने अपने बॉस को एक काम सबमिट करवाना होता है 3 दिन के अंदर, बट वो इस काम को करती ही नहीं। वो सारा दिन ज़ाया कर देती है और अपने दोस्तों से बातें करती रहती है। इनफैक्ट वो ऑल द टाइम इस काम के बारे में सोचती नहीं है, और जब टास्क कंप्लीट और सबमिट करवाने का टाइम आता है तब वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होती है। अब आप बताएं ये उसने क्यों किया? जनरल जवाब ये होगा कि वो कामचोर है, उसकी छुट्टी कर देनी चाहिए, उसको काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। बट इस टेक्नोलॉजी का जवाब बहुत ज़्यादा डिटेल रहा। उसने बताया कि शायद वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना फील करती हो, वो इस काम को लेके प्रेशर और एंजाइटी में हो, या फिर काम करने में उसको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन ना मिल रही हो, और ये भी हो सकता है कि उसको काम करने के बाद कोई रिवार्ड ना मिल रहा हो। इस जवाब से हमें ये पता लगता है कि समहाउ इस टेक्नोलॉजी के अंदर फीलिंग ऑफ एम्पैथी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि उसके जवाब से हमें पता लगता है कि उसने एम्पैथी शो की है। अब ये जो सी क्वालिटीज़ है ये बहुत ही रेयर है और इंसानों के अंदर होती है। अब टेक्नोलॉजी इंसानियत की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। इंसानों की एवोल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो था जब इंसानों ने टूल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, और अब ये टाइम इस टेक्नोलॉजी पर भी आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा कि ChatGPT के पास ओनली डाटा अवेलेबल है जो कि 2021 से पहले है, बट अब इसने कंप्यूटर सर्च करना इस्तेमाल कर दिया है, ओवरऑल इंटरनेट का यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया है। अब हमें इससे डरना चाहिए क्योंकि ये एवोल्यूशन का वो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल हमारे पास डेवलपमेंट आई है, और वो भी सिर्फ 4 इयर्स में। और अभी तो ChatGPT-5 ट्रेन हो रहा है, और जब वो ट्रेन और रेडी हो जाएगा वो भी इस मैदान में उतर आएगा। आप में से कई लोगों को पता होगा कि DARPA USA की रिसर्च एजेंसी है। इस एजेंसी ने 2020 के अंदर ह्यूमंस के और AIs के दरमियान में एक फाइटर जेट प्लेन की फ़ाइट करवाई, और इसके अंदर AI जीत गया। आप सोचिए अगर ऐसे एल्गोरिदम ChatGPT-5 के साथ मिलेंगे तो क्या होगा। और आप लोग अंदाज़ा लगाइए जब ये टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथ में लगेगी तो
कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कितनी ज़्यादा तबाही ला जा सकती है। अब तो कोविड के बाद हमें इस बात का भी अंदाज़ा है कि सिर्फ फायर या परपल्शन वेपन ही नहीं बल्कि बायोलॉजिकल वेपन से भी बहुत बड़ी तबाही की जा सकती है। तो डीप माइंड एक AI कंपनी है जिन्होंने AlphaFold के नाम से एक AI डेवलप किया है। ये AI मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करता है और उनके बाद उसको डिकोड करता है और हमें ये डाटा प्रोवाइड करता है कि इसको असेंबल कैसे करना है। तो विद इन फ्यू ईयर्स इस टेक्नोलॉजी ने 200 मॉलिक्यूल्स को डिकोड कर दिया है और हमारे पास डाटा है कि उनको असेंबल कैसे किया जा सकता है। और साइंटिस्ट के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कई न्यूरोटॉक्सिन्स बनाए जा सकते हैं और रिसेंट प्रीवियस वायरसेस की इम्यूनिटीज़ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और इसी तरह बायोलॉजिकल वेपन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी आने वाले टाइम्स के। तो इसी तरह आने वाले टाइम के अंदर फिजिकल अटैक्स के साथ साथ साइबर अटैक की तादाद भी बढ़ जाएगी। और अलार्मिंग बात तो ये है कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ने इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी और ना ही इसको बैन करने के लिए कोई रूल्स बनाए हैं। UN के सेक्रेटरी ने इस बात पे बात भी की थी लेकिन उनका नोटिस नहीं लिया गया क्योंकि अंदर ही अंदर सब कंट्रीज पावरफुल बनना चाहती हैं। तो अब मैं आपको एक प्रोपेगेंडा की एग्जांपल दूंगा। इसमें आपने पेरेंट्स को ये बताना है कि वैक्सीनेशन उनके बच्चों के लिए बहुत बुरी है। तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि सोशल मीडिया पर जाके आप अपने लाइक माइंडेड पीपल्स को ढूंढिए और वो आपके ओपिनियन को सपोर्ट भी करते हो। फिर आपने एक क्रेडिबल सा प्रोफाइल बनाना है और उसमें ये बताना है कि वैक्सीनेशन के ज़रिए बच्चों को ऑटिज़म होता है और बाद में आपने जो प्रोफाइल बनाई है उसके लिए कुछ क्रेडिबल से सोर्सेज भी यूज़ करने हैं, चाहे वो सोर्सेज पुराने हों या वो थोड़े वीक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपने लोगों को डराना है, आपने लोगों के अंदर खौफ पैदा करना है, आपने लोगों के अंदर गुस्से के इमोशन को ट्रिगर करना है और इसके अंदर रिलीजन को भी ऐड करना है। फिर ही लोग अपने दिमाग को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करने के बजाय एक्ट करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। परेशानी की बात तो ये है कि तमाम प्रोपेगेंडा मुझे ChatGPT ने डेवलप करके दिया है। अब आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि आने वाले टाइम के अंदर ये बायकोड्स वगैरह के ट्रेंड्स ऑटोमेट हो जाएंगे, ये काम अब AI करेगा। और अभी रिसेंटली आपने कई डी फेक एग्जांपल्स भी देखी होंगी जिसके अंदर लोगों के चेहरे को मैनिपुलेट किया जाता है। उसके साथ साथ वॉइस जनरेट करने वाला AI भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। कई मरे हुए सिंगर्स की आवाज़ को दोबारा रीजनरेट किया जाता है। इससे आपको अंदाज़ा लग रहा हो कि ये टेक्नोलॉजी किस लेवल पे पहुंच चुकी है। अब एक आम आदमी के लिए वर्चुअली क्रिएटेड चीज़ और रियलिटी के दरमियान में फ़र्क करना बहुत कम हो चुका है। वो ये चीज़ डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा और अब आए दिन ये चीज़ें मीडिया पे सर्कुलेट करेंगी और इसीलिए अब इलेक्शन के वक्त लोगों को बहुत ही ईजीली और जल्दी बहकाया जा सकता है, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। किसी भी गवर्नमेंट को गिराने के लिए लोगों को बहुत ही जल्दी मैनिपुलेट कर सकते हैं और लोगों का फ्रीडम इग्नोर हो रहा है। जिसके पास पैसा होगा उसी के पास AI होगा और जिसके पास AI होगा उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होगी किसी भी झूठ को स्प्रेड करने की। सो द पावर इज इक्वल टू मनी। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की तरफ और कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट्स को अपनी लेजिस्लेशन के अंदर इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से डेवलप हो रही है। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस की, इन प्रॉब्लम्स का एक बहुत कॉमन सा सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा एडवांस AI तभी एग्जिस्ट करना चाहिए, तब ही बनना चाहिए जब हम ह्यूमंस का और AI का गोल्स सेम हो। बट यहाँ पे एक बहुत पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बन जाती है। क्या हम ह्यूमंस आपस में अलाइंड हैं? क्या हमारी आइडियोलॉजीज़ एक दूसरे से मैच करती हैं? क्या हम ह्यूमंस एक दूसरे को समझते हैं? अब इस बात से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होता है जो कि हमेशा से रियलिटी रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीनों ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया और आने वाले टाइम के अंदर भी AIs ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगी। ये बात बिल्कुल गलत है। कभी भी मशीन्स इंसानों को रिप्लेस नहीं करेंगी, वो इंसान ही होंगे जो कि इंसानों को रिप्लेस करेंगे।